यूपी 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं न्यूज 18 पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। हेडलाइंस के बाद आज की बड़ी खबर जो कि बागपत से आई है। बीजेपी की नेता से जुड़ी हुई हत्या का मामला। बीजेपी की नेता की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह आज सुबह तड़के की खबर है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए बीजेपी के नेता अपने घर से निकले थे और उसी दौरान घात लगाकर बदमाशों ने उनका पीछा किया और उन्हें गोली मारी है। मौके से फरार हो चुकी है पुलिस, लगातार छानबीन करने में जुट चुकी है। घटना छपरौली थाना के तिलवाड़ा गांव की है। बड़ी खबर, वारदात के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में अब जुटी हुई है। हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें। बीजेपी के नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुबह तड़के बदमाशों ने इनको गोली मार दी। मॉर्निंग वॉक करने के लिए डेली रूटीन के हिसाब से घर से बाहर निकले थे और बदमाश पीछा इनका कर रहे थे। उसी दौरान सुबह सुबह के समय बेखौफ बदमाश गोलीबारी कर देते हैं बीजेपी के नेता के ऊपर। जान गई है, मौके पर ही जान गंवानी पड़ी है बीजेपी की नेता को। और देखिए, पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे ही जानकारी पुलिस तक लगी इस बात की, घटनाक्रम पर पहुंचती है यूपी पुलिस और अब कोशिश जल्द से जल्द बदमाशों तक पहुंचने की। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या पर शोक जताया है। साथ ही पुलिस से 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही भी अब तय करने को कहा गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के नेता की जो हत्या कर दी गई है सुबह सुबह के तड़के के समय में, उस पर उन्होंने दुख जाहिर किया, शोक प्रकट किया, लेकिन चेता दिया है पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीधे रुख करते हैं बागपत, जहां से मेरे सहयोगी शहजाद राव इस समय मौजूद है इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शहजाद, सुबह तड़के कितने बजे ये पूरा खूनी खेल खेला गया है? पुलिस की जांच अब कितनी आगे बढ़ी है? क्या कुछ अपडेट आप तक सुबह से अब तक पहुंच पाए हैं? देखिए कंचन, बागपत में आज दिन की शुरुआत हत्या के साथ हुई है। दिन निकलते ही बागपत में बीजेपी नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने जो है, बीजेपी नेता है संजय खोकर, उनको 2 से 3 गोलियां मारी हैं, जिससे बीजेपी नेता की मौत हो गई है। बीजेपी नेता जो है घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे अपने खेतों में, उसके बाद वो गए और वहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 गोलियां उन्हें मारी गई हैं, एक सर में मारी गई है और 2 जो है चेस्ट में मारी गई हैं, जिससे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल एसपी बागपत मौके पर पहुंचे हैं और मामले की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग 1 महीने में छपरौली थाना क्षेत्र में 3 मर्डर हो चुके हैं और तीनों बड़े मर्डर हैं। तीनों में पुलिस की भूमिका जो है संदिग्ध रही है। जिस तरह से आज दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या हो गई, उससे बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस तरह से रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं उनकी बागपत पुलिस जो है सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो बागपत में क्या होगा जी? बिल्कुल। और शहजाद, सुबह से मामला ये हो चुका है, ये खूनी खेल खेला गया है। इस बीच एकदम से पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने परिवार से पूछताछ की, इनके जानकारों से पूछताछ की, तो क्या शुरुआती जांच में पता लगा है कि क्या ये कोई जानकार हो सकते हैं, कोई पारिवारिक रंजिश हो सकती है? इसके ऊपर क्या कुछ पुलिस ने बोला? देखिए, एसपी बागपत अजय कुमार से हमारी बात हुई है। इस मर्डर में रंजिश भी सामने आ सकती है और पॉलिटिकल रंजिश भी इस मर्डर में हो सकती है, क्योंकि छपरौली क्षेत्र में पिछले जो 2-3 मर्डर हुए हैं उनमें पॉलिटिकल रंजिश सामने आई है और आज जो है बीजेपी नेता की हत्या हुई। हालांकि एसपी का कहना है कि पुरानी रंजिश इसमें परिवार की रही है, उस पर जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और पुलिस तफ्तीश जो है जारी है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद राव। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सख्त शब्दों में कहा है कि जवाबदेही भी होनी ही है इसमें और 24 घंटे के अंदर कुछ एक बड़ा सबूत या फिर एक्शन पुलिस का नजर आना चाहिए। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुदीक्षा इस नाम की छात्रा को बुलंदशहर में दिन दहाड़े सड़क हादसे में मौत के घाट उतार दिया गया। सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील की रहने वाली थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि बुलेट सवार युवक जो थे वो स्टंट कर रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा होता है। एक प्राइवेट कंपनी की ओर से 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली सुदीक्षा अपने चाचा के साथ
अपने मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी बाइक से। तभी अचानक से बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर उसकी बाइक अचानक से बुलेट से टकरा जाती है। दो युवक बुलेट पर सवार थे और इसी मौके पर सुदीक्षा की मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि बाइक का बुलेट सवार दो युवकों ने पीछा किया। जिस बाइक पर सवार सुदीक्षा थी उस बाइक का पीछा किया गया बुलेट में सवार दो लड़कों के द्वारा। तो युवक कभी अपनी बुलेट को आगे निकालते, कभी पीछे निकालते, कभी उनके आसपास से अपनी बुलेट को घुमाते, पूरी तरह से स्टंटबाजी करने लगे। अचानक से बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और इसके बाद बाइक जिसमें सवार थी सुदीक्षा वो टकरा जाती है, डिसबैलेंस होकर गिर जाती है सड़क के किनारे, जिसमें इस होनहार बच्ची की जान चली गई है। बच्चे को वो लेने जा रहे थे हम कॉलेज से, उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा वो। स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं बुलंदशहर के दिशा भाटी मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बहुत दुखद है, शर्मनाक भी है और अति निंदनीय भी है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। मेरे सहयोगी अमित सिंह दादरी से इस समय लाइव मौजूद हैं इस खबर पर। अमित, ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि खबर आती नहीं कि राजनीति उस पर होना पहले शुरू हो जाती है। मायावती सीधा सरकार पर निशाना साध रही है ट्वीट करके कि इसमें पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, पुलिस की नाकामयाबी दिखती है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये जानना है उन लड़कों के लिए जो स्टंटबाजी कर रहे थे, जिनको अपनी जान गंवाने का तो कोई डर नहीं होता, लेकिन सड़क पर चढ़ते हुए और लोगों की जान पर बनाती है, जिसमें एक सुदीक्षा होनहार बच्ची ने जान गंवा दी अपनी। देखिए कंचन, आपको बता दूं ये बड़ी दुखद घटना है गौतम बुद्ध नगर से कि जहां एक होनहार छात्रा को आज उसने खो दिया है। ये छात्रा थी जो अमेरिका में पढ़ रही थी और ये पहली ऐसी छात्रा थी जिसने प्रदेश का नाम रोशन किया था। इसे लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिली थी। 20 तारीख को इसको वापस जाना था, 20 अगस्त की इसकी वापस फ्लाइट थी। यह कल शाम अपने चाचा के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, जहाँ जो बुलंदशहर के पास एक चौराहे पर जहाँ बाइक सवार जहाँ लड़के स्टंट कर रहे थे। ये भी बताया गया कि जो लड़के जो स्टंट करने के दौरान छात्रा छेड़छाड़ भी कर रहे थे। कई बार जो छात्रा अपने चाचा के साथ जब स्कूटी पर जा रही थी तो उसे अश्लील फब्दियाँ भी कसी गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो गौतम बुद्ध नगर और जो बुलंदशहर का जो इलाका है उस पर अक्सर जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं या इस तरह के लोग हैं जो लगातार स्टंट करते रहते हैं। पहले भी इस तरह की सूचना सामने आई है, ऐसी वारदात घटना सामने आई है जहां स्टंट करने के दौरान कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन बड़ी सवाल यही उठता है कि इतनी होनहार छात्रा गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर ने खो दिया कि इन मंचलों के चलते जिस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं अब पुलिस मुकदमा दर्ज करके जो लड़के फरार हैं, जो लड़के स्टंट कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी बिल्कुल अमित, और इस पर राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें अपनी रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं। मायावती सरकार पर निशाना साध रही हैं। देखिए कंचन, इसमें राजनीति होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये छात्रा बहुत होनहार थी। पहली ऐसी छात्रा थी जिसने प्रदेश का नाम रोशन किया। 4 करोड़ की इसको स्कॉलरशिप दी गई थी, जहां अमेरिका में अपनी बोस्टन में पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिन की छुट्टी के लिए गौतम बुद्ध नगर अपने निजी आवास पर आई हुई थी। तो इसी के चलते अपने जो सगे संबंधी हैं उनके पास जाने की कल तैयारी कर रही थी, जिसके चलते अपने चाचा के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, जहाँ जो मंचले युवकों ने। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाइए, आप पर और जानकारी के लिए हम जरूर लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, वो अपने
अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर अब वसूली होगी। क्षतिपूर्ति वसूली से संबंधित विधेयक होगा पास, ये पेश होगा और विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जाएगा इस पर विधेयक। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। तो ये बड़ा कदम कि सरकारी संपत्तियों को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं अब वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही अब वसूली की जाने वाली है। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वही करेंगे जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है। नुकसान पहुंचाने की वसूली से संबंधित जुड़ा हुआ एक विधेयक होगा पेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जाएगा ये विधेयक। अब होने वाला विधानसभा का सत्र, उसमें ये विधेयक लाए जाने की पूरी तैयारी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसी कई खबरें आती हैं जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबर है अपने आप में, और इसी पर आपको हम ये जानकारी भी दे रहे हैं कि क्षतिपूर्ति वसूली से संबंधित विधेयक जो है वो होगा पेश। अजीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अजीत, ये अच्छा कदम है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की अब वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी जो नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, बिल्कुल सरकार ने पहले ही इस को लेकर अध्यादेश ला दिया था और ये कहा था कि जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उसकी वसूली उसी से की जाएगी। और इसके लिए योगी सरकार के द्वारा बाकायदा कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन भी पास कर दिया गया था। और अब चूंकि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली का जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा। और इसके पहले बाई सर्कुलेशन कैबिनेट के जरिए इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले भी सरकार ने इसके संबंध में अध्यादेश जारी किया था। जब सीएए को लेकर कंचन हिंसा हुई थी और लोगों की तस्वीरें, पोस्टर लगाए गए थे सड़कों पर, तो हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया था। तो सरकार ने कहा नहीं, हम पोस्टर नहीं हटाएंगे। जो सरकारी संपत्ति पुलिस को नुकसान पहुंचाता है, बुलेंस जलाता है, उसकी संपत्ति बेचकर हम उसकी वसूली करेंगे। तो अब इस पर सरकार की तरफ से कैबिनेट में मोहर और फिर अध्यादेश और अब बाई सर्कुलेशन के बाद अब विधेयक पास होगा। जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसमें इसे मंजूरी दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और आजम खान के करीबी पूर्व सीईओ आले हसन की बात करेंगे, जिसका एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो सलाखों के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आले हसन रामपुर के पूर्व सीईओ थे और आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है। आजम खान 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं उन पर। तो वहीं आपको आले हसन की ये सलाखों के पीछे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो कल कोर्ट में पेशी से पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी आले हसन की। अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं सलाखों के पीछे की तस्वीरें हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यूपी 9 बजे में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेक के बाद मुख्तार के करीबी पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। कोयला माफिया उमेश सिंह पर शिकंजा कसा गया है। खबर ये आ रही है छनके कि उमेश सिंह की 6.5 करोड़ की संपत्ति होगी सीज। गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज हुई है ये संपत्ति। मुख्तार के करीबियों की अब तक 66 करोड़ की संपत्ति सीज हो चुकी है। और इसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मुख्तार का बेहद करीबी है उमेश सिंह, जिसके ऊपर अब शिकंजा कसा गया है। लगभग 6.5 करोड़ की संपत्ति इसकी बताई जा रही है। ये बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से अपराध को खत्म करने के लिए। अपराधियों की संपत्ति को सीज किए जाने का जो कदम है ये सराहनीय है, जिसमें उमेश सिंह मुख्तार का बेहद करीबी बताया जाने वाला शख्स जो कई अपराधों में उसके साथ रहा है। 6.5 करोड़ की इसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये संपत्ति सीज की गई है। ये आपको जानकारी दे दें कि अब तक 66 करोड़ की कुल संपत्ति को यूपी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। मुख्तार का बेहद करीबी उमेश सिंह, जिसके ऊपर अब शिकंजा कस दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार का करीबी जिसके ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। और अब कोयला माफिया उमेश सिंह, जिसकी 6.5 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं बारिश से जनजीवन किस तरह से बेहाल है। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं
और इसी तरह की तस्वीरें आपके सामने जिसमें जिंदगी मौत के साथ लड़ती हुई नजर आती है कभी कभी। हल्द्वानी में कोटाबाग की तस्वीरें हैं जहां के करीब पीर मोली नाले में अचानक से पानी बढ़ जाता है और इस नाले का पानी जो है वो सड़क से सटे हुए इलाकों में पहुंच जाता है जहां पर लोग फंसते हुए इस पानी में नजर आते हैं। यहां से गुजर रहा ये बाइक सवार आप देख सकते हैं जो पानी की ताकत का अनुमान नहीं लगा पाता और बाइक पानी में लेकर उतर जाता है, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही उसका बाइक का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है और वो पानी में बहने लगता है। गनीमत रही कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस शख्स को बाहर निकाला इस बहते पानी से। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बरसात के कारण रामनगर की अगर बात की जाए तो रामनगर के काला डूंगी का मेथीसा नाला उफान पर देखा जा रहा है। इस उफान के कारण स्कूटी सवार 2 लोग इस पर बहते बहते बच चुके हैं। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 2 शख्स जो स्कूटी पे सवार थे, इन्होंने सोचा कि इसको पार कर लेंगे, लेकिन अचानक से बढ़ते हुए जलस्तर को ये भांप नहीं पाए और इसमें फंस जाते हैं। पास में कुछ लोग मौजूद थे जो इनकी मदद करते हैं और इस पानी से बाहर निकालते हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर दिखने लगा है, क्योंकि ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के करीब पहुंच चुकी है। ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होते हुए नजर आए। मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए तो मैदानी इलाकों में अब खतरा बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं आपको बताएं कि एक पर्यटक स्थल गुच्छूपानी से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रोवर्स केव के आसपास बारिश के नुकसान की ये तस्वीरें हैं। पहाड़ में जिस तरह बारिश हो रही है उससे नदी नाले उफान पर है और ऐसे में कई जगह ऐसी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुच्छूपानी एक पर्यटक स्थल है जहां पर भारी नुकसान हुआ है। देखिए, टिहरी से खबर जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई। गंगी गांव में गदेरा उफान पर है, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी मलबे में दब गए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से जौनपुर के बिच्छू गांव में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश हो रही है। नेशनल हाईवे 150 से ज्यादा रास्ते बंद हैं इस समय पहाड़ में। और नेशनल हाईवे 94 की बात करें तो बेमुंडा ताछिला के पास मलबा और बोल्डर आया है, जहां पर यह नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। बागेश्वर आपको लिए चलते हैं, जहां से भारी बारिश से 30 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीन भेज दी है। सरयू पुल के पास एक शख्स नदी के बहाव में बह गया, जिसका रेस्क्यू किया गया। जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। भारी बारिश से कपकोट क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। सोनू सूद से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाते हैं। अभिनेता सोनू सूद की मदद का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार सोनू सूद गोरखपुर जिले की बेटी के मददगार बने हैं। दरअसल लिगामेंट सर्जरी कराने में लाचार ये स्टूडेंट प्रज्ञा मिश्रा इसका नाम है, जिसने ट्विटर के जरिए सोनू सूद से मदद मांगी थी, जिस पर सोनू सूद ने पहल करते हुए दिल्ली में इस छात्रा की सर्जरी की व्यवस्था की है और इस छात्रा के टूटे पैर का बेहतरीन इलाज हो गया है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है।